मैं मालीराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम संकर्ण तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप सारणी में देख रहे हैं, यहाँ दे रखा प्रथम संकर्ण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। जो प्रथम संकर्ण श्रेणी होती है वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक। और 21 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका आउटर ऑर्बिटल देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये तो सेम रहेगा। इसके बाद में 3d1 और 4s2, ये स्कैंडियम का है। फिर यहाँ अपन देखते हैं 3d2, 4s2, ये टाइटेनियम का है। और वेनेडियम का है 3d3, 4s2, क्रोमियम का 3d5, 4s1। यहाँ क्रोमियम में अपन देखते हैं कि यहाँ एक एक्सेप्शन अपवाद बनता है, जिसका कारण अपन आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ जो हाफ फील्ड कंप्लीट होता है, जो ज़्यादा स्थायी होता है, इस कारण से इसका 3d5, 4s1 होता है, ना कि 3d4, 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद मैग्नीज का 3d5, 4s2, फिर अगेन आयरन का 3d6, 4s2, फिर कोबाल्ट का 3d7, 4s2। निकल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d8, 4s2। कॉपर का 3d10, 4s1। कॉपर में फिर अपन आते हैं तो यहाँ भी एक अपवाद बनता है, यहाँ पर 3d9, 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी जो डी की एनर्जी 3d की एनर्जी 4s से कम हो जाती है और हाफ फील्ड पोजीशन बनती है यहाँ पर, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। इस वजह से डी फुल फील्ड हो जाता है और एस हाफ रह जाता है, तो इसकी भी पोजीशन की वजह 3d10, 4s1 होता है। ये अपवाद है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं 3d10, 4s2, ये नॉर्मल होता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो फर्स्ट सीरीज है जो स्टार्ट हो रही थी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक रेशियो में होता है कंटिन्यू। सिर्फ दो को छोड़ दिया जाए, जिसमें क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम जो परमाणु क्रमांक जिसका 24 है और कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, ये दोनों हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से इनमें ये रेशो पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, उसके बाद में होता है हाफ फील्ड, और उसके बाद में अंशदायी। फिर इसी प्रकार से हम जो देखते हैं सेकंड सीरीज़ को देखते हैं, तो सेकंड ट्रांजिट सीरीज़ में अपन ने देखा कि जो सेकंड ट्रांजिट सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है इट्रियम तक से, और इट्रियम से स्टार्ट होकर के ये जाती है कैडमियम तक। इट्रियम है, इसका परमाणु क्रमांक है 39, यानी 39 से लेकर के 48 तक, कैडमियम तक, ये सेकंड ट्रांजिट सीरीज है। द्वितीय संकर्ण तत्व कहलाते हैं इनमें। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका समान होता है, तो यहाँ भी अपन फिर अगेन बाहर वाला देखते हैं, जिसमें 4D सीरीज़ भी कहते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज़ थी वो 3D सीरीज़ थी, ये 4D सीरीज़ है, क्योंकि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो D में भरे जाते हैं, और जो वेरिएशन करते हैं वो S के साथ करते हैं। तो 4D और 5s जो आउटर ऑर्बिटल हैं उनको अपन इसमें यूज़ लेते हैं। तो हम देखते हैं इट्रियम का 4d1, 5s2, 4d2, 5s2 जर्कोनियम का, 4d4, 5s1 नायोबियम का, 4d5, 5s1 मोलिब्डेनम का, 4d6, 5s1 टेक्नीशियम का, 4d7, 5s1। यहाँ ज़्यादा अपवाद बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डी में भी जा रहा है और एस में भी जा रहा है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो ये अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन एस में दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ये डिफ़र करते हैं इसमें थोड़ा। फिर आगे अपन प्लेडियम में आ जाते हैं। इसमें प्लेडियम में इसमें थोड़ा अपवाद पाया जाता है उनके बजाय। प्लेडियम में क्या होता है कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट भरा हुआ होता है, इसका एनर्जी एस से काफ़ी कम हो जाती है, इस कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन एस के डी में आ जाते हैं, तो डी कंप्लीट फील्ड होता है और एस इम्पेटी होता है, 4d10, 5s0 हो जाता है। सिल्वर का फिर वही पोजीशन बनती है जो कॉपर में बनती है, 4d10, 5s1, और कैडमियम में 4d10, 5s2। इस प्रकार हमने देखा कि ये सेकंड ट्रांजिट सीरीज़ थी।
फर्स्ट के बाद सेकंड जो स्टार्ट हो रही थी 39 से लेकर के 48 तक, यानी कि इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, ये सारी सीरीज़ हैं। और इसके अंदर कुछ अपवाद पाए गए हैं जो अपन इसमें अपने को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में थर्ड ट्रांजिट सीरीज है। थर्ड ट्रांजिट सीरीज़ में अपन देखते हैं कि इसमें जो वेरिएशन होता है वो बड़े जो तत्व हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। छोटे तत्वों में इसका इतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन बड़े तत्वों में काफ़ी वेरिएशन पाया जाएगा आपको। जैसे अपन इनको देखते हैं तो एक तो लेंथेनम आता है इसके अंदर, पहला तत्व है, तो थर्ड ट्रांजिट सीरीज़ के अंदर देखते हैं। और इसका 5d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5d 6s का यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर लेंथेनम आता है, लेंथेनम 57 नंबर का परमाणु क्रमांक इसका लेंथेनम का। और इसके बाद में 14 लेंथेनाइट तत्व आते हैं। और उसके बाद हैफनियम 72 परमाणु क्रमांक वाला है हैफनियम। हैफनियम से लेकर के और एक्टिनियम 89 तक ये थर्ड ट्रांजिट सीरीज आती है, 5d सीरीज आती है। तो इस प्रकार ये सीरीज़ थोड़ी सी उनसे वेरी करती है, क्योंकि इसके बाद में पहले तत्व के बाद में लेंथेनाइट से जस्ट बाद में लेंथेनम के बाद में लेंथेनाइट एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद सीरीज़ स्टार्ट होती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें अलग होंगी जो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिट सीरीज से। तो अपन आगे इसकी जानकारी प्राप्त करें जब इसके करैक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे लेंथेनम का है 5d1 भाई 5d1 6s2। इस प्रकार हैफनियम है 5d2 6s2। टेंटेलम है 5d3 6s2। टंगस्टन है 5d4 6s2। रीनियम है 5d5 6s2। ओस्मियम है 5d6 6s2। इरिडियम है 5d7 6s2। प्लेटिनम है 5d9 6s1। गोल्ड है 5d10 6s1। गोल्ड की वही पोजीशन है जो कॉपर सिल्वर की है, उसी तरह गोल्ड है इसमें। फिर इसके बाद में मरकरी आ जाती है 5d10 6s2। और एक्टिनियम है जो इसका, वो इसके बाद का तत्व है। मरकरी तक ही ये कंप्लीट हो जाती है ये सीरीज़, जो 10 एलिमेंट्स है। 2 एक्टिनियम है वो 4 ट्रांजिट सीरीज़ में पढ़ा जाता है इसको, एक्टिनियम को, लेकिन वो इनकम्प्लीट है इसलिए उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लेंथेनम और हाफनियम जो है, लेंथेनम 57 है और हैफनियम है वो 72 से मरकरी 80 तक के इलेक्ट्रॉनिक विस्तार में 5d और 6s को सम्मिलित रहते हैं, तथा भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें तो 5d 6 उपकोष सम्मिलित होते हैं, तथा भी सीरियम से लूटेशियम तक 5f उपकोष भरने से अत्यंत जटिल समस्या उत्पन्न होती है। इन 14 तत्वों को, जिसमें 4f उपकोष का विस्तार होता है, लेंथेनाइट कहा जाता है, और इनको पृथक से आवर्त सारणी में रखा गया है। एक्टिनियम के पश्चात आने वाले 14 तत्व जो 5f उपकोष में विस्तार होता है, जिससे उस प्रकार की जटिलता उत्पन्न हो जाती है जिसका उल्लेख हम करेंगे। एक्टिनियम के पश्चात आने वाले थोरियम से लोरेंशियम तक 14 तत्व एक्टिनाइट कहलाते हैं, और लेंथेनम के समान ही ये पृथक रखे गए हैं। इसलिए लेंथेनम और एक्टिनियम को क्रमशः लेंथेनाइट श्रेणी में सम्मिलित करना अधिक उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी करैक्टरों के साथ मिलते हैं। क्योंकि ये जो लेंथेनम और एक्टिनियम है ये रियल में तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको स्टडी जब करते हैं तो लेंथेनम को लेंथेनाइट्स के साथ में लिया जाता है और एक्टिनियम को एक्टिनाइट्स के साथ में लिया जाता है।